शनि महादशा में परिस्थिति को बदल पाना इतना सहज नहीं होता है, क्योंकि पुष्या का शनि है ना सर, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। 90% पॉजिटिव है, 10% नेगेटिव है। ये रहेगा, ठीक है। इसको परिवर्तन करने के लिए यू नीड सम एक्स्ट्रा फोर्स। आप सोचिए, आप एक डॉक्टर हैं और आपका सर्जरी जो जहाँ सर्जरी करते हैं वो जो ऑपरेशन थिएटर को लाइए, याद करिए से, आप के पास जो गधे लोग हैं वही गधे तो है ना। गधों में तो परिवर्तन नहीं हुआ है, गाजर खिला दो चाहे घास खिला दो। आपका अभी पर्सनालिटी हाइपर एक्टिव होगा, आप बहुत अच्छे बड़े होगे, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट है आपका, सोचिए कि आप उसको सैनिटाइज करते हैं और उसको क्लीनिंग करते हैं, उसमें जैसे एक भी क्योंकि आँख का ऑपरेशन में जितना पढ़ा हूँ, जितना समझता हूँ, मतलब शायद दूसरा किसी हार्ट ऑपरेशन वाला ऑपरेशन थिएटर से भी ज़्यादा सैनिटाइज एंड क्लीनिंग और क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज वो वर्ड है, मैं जितना ऑपरेशन थिएटर घूमा, हाँ, स्टेरिलाइजेशन, वो उससे ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि एक भी माइक्रो लेवल का कोई भी डिफेक्ट रहा तो आदमी का ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। तो वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो ऑपरेशन थिएटर का जो सिस्टम है, जहाँ पर सैनिटाइजेशन एंड जो आप बोल रहे हो, जो शब्द है मेरे मुंह में नहीं आता है, वो जो एनवायरनमेंट है उसको संभाल पाना, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक्स्ट्रा आउटसोर्स मैन पावर चाहिए। आप अपने स्टाफ से, क्योंकि स्टाफ धीरे धीरे रह के क्या करते हैं ना, हेवा जाते हैं। हेवाना हमारा आदिवासी भाषा है, उसको बोलते हैं गधे बन जाते हैं, ठीक है। आप वर्किंग मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, बोलो हाँ ठीक है सर, कर देंगे सर, हो जाएगा सर, देख लेंगे सर, वो तो होना ही है सर, आप चिंता मत करो सर। लेकिन जब प्रैक्टिकली अंदर घुस के देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो लेवल आ जाता है कि आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। ये सेटिस्फाई नहीं होना, उसके इंटरनली यू आर नॉट सेटिस्फाई बिकॉज मून एंड राहु इन द टॉरस साइन, फ्रॉम योर मून साइन टू 5th एंड फ्रॉम योर एसेंडेंट इट इज़ 10th हाउस। तो राहु जब यहाँ बैठा तो नवमांश में आंतरिक लेवल पे आपको सेटिस्फैक्शन होने नहीं दे रहा है। तो इसका समाधान यही है कि इस समय आप समझ लीजिए कि 19 साल और उसमें से 1 साल क्रॉस कर रहे हो, और यू आर सो लकी क्योंकि शनि 7.5 ही खत्म हुआ और शनि महादशा शुरू हो रहा है और एकादश का शनि है, तो बढ़िया बात है। जरूर आने वाला समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर में भी डाल सकता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं डालेगा जिस लेवल पे आपको उतना ज़्यादा चिंतन कर या थोड़ा सा भयभीत होना है। जरूर शनि यहाँ पर आपके नक्षत्र से, नॉट गुड नक्षत्र ही मैं कहूँगा, उतना ज़्यादा नहीं है, तो संभल के चलना चाहिए। राशि के बाद अच्छा फल मिल जाए, लेकिन नक्षत्र वाइज इंटरनली थोड़ा सा प्रॉब्लम फैक्टर रहेगा। तो समाधान ये है कि सबसे पहला 19 साल के अंदर आपको 19 रुद्राभिषेक करना है। ये अपने टेबल के ऊपर लगा लीजिए, और रुद्राभिषेक टेक्निकल पंडित से करना है, गधों से नहीं करना है। अभी अगर आप नॉन टेक्निकल रुद्राभिषेक करते हो, ऐसे ही कोई आधा घंटा 2 घंटा में कर दिया, नो रिजल्ट। मिनिमम इट नीड 8 आवर to 8 आवर, मतलब 2 दिन का काम रहेगा, 16 घंटा से 18 घंटा का काम रहेगा। पहला दिन हवन और दूसरा दिन रुद्राभिषेक। सर अभी मेरे पास एक ऐसा ही पेचीदा केस रुद्राभिषेक का था, महाकाल नाग रुद्राभिषेक करा रहा था, 4 बार कैंसिल करा चुका हूँ क्योंकि मुझे माइक्रो राइट लग्न सूट नहीं कर रहा था। 4 बार, वो बेचारा परेशान हो चुका है, लेकिन मैं हाथ उठा दिया, बोला वेट। अभी फिर 19 तारीख को फाइनल हुआ है। मतलब इतना लेवल देखने के बाद ऐसे शनि महादशा में एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए आपको एक एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा फोर्स का आवश्यकता रहेगा, तभी जाके ये कुछ समाधान होगा। दूसरा ये है कि ऐसे शनि आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपका सब कुछ करेगा, सब देगा। मेरा बात एकदम मत मानिए, कोई रुद्राभिषेक, कोई शनि शांति यज्ञ, कोई शनि का जाप, कुछ मत करिए, फिर भी आपके लिए रास्ता खुला है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि नहीं मुझे परिस्थितियों में परिवर्तन चाहिए, तो यू नीड सम एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी, तभी जाके, जैसे आप स्टेरलाइज करते हो, सैनिटाइज करते हो,
तो एक जनरल प्रैक्टिस होगा, एक जो बेसिक प्रैक्टिस होगा। सोचिए जैसे हमारे बड़े बड़े मॉल में ना गधे लोग आपको जब जाते हो फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट चेकिंग वगैरह करते रहते हैं। तो उनको पूछा यार पकड़ लो अभी बम कोई लेके आया है तो तुम लोग क्या उखाड़ोगे? तो बोला क्या उखाड़ेंगे मतलब क्या है, हम लोग चेक करते हैं, उनका रूटीन प्रैक्टिस है। तो ऐसे ही है कि आप जब आप वहाँ पर इतना सारा एक रेगुलर हैबिट, एक प्रैक्टिस है, एक ऑपरेशन थिएटर का, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का, तो उसमें जो सेकेंडरी पार्ट है उसके लिए आपको एक आउटफोर्स देंगे तभी जाके ये पॉसिबल रहेगा। क्योंकि वो जो ऐसा व्यक्ति चाहिए ऐसे काम के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा ले, एक्स्ट्रा एफर्ट दे और वो उस लेवल का प्रोफेशनल काम करके दे आपका जो सिस्टम को ठीक करके देने के लिए। आपके रेगुलर कस्टमर, रेगुलर वर्कर से नहीं होगा। ऐसे ही है, अगर इस शनि महादशा में एकादश का है सब इच्छा पूर्ति करेगा, लेकिन अगर बड़ा चाहते हो और हैप्पी चाहते हो तो फिर इस शनि को पावर देना पड़ेगा। और अभी सर अगस्त महीना 31 तारीख को आप अगर पंचांग देखोगे तो शनि पुष्य आ रहा है। वो टाइम पीरियड आपके लिए, वो जो टाइम है उस दिन, उसके लिए स्पेशल शनि यज्ञ करा लें तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। और साथ में कुछ हर्ब्स का कलेक्शन, कुछ वस्तु द्रव्य का कलेक्शन आपके लिए ज़रूरी होगा, जिसमें इस शनि पुष्या के लिए आपको इस पुष्या नक्षत्र का पेड़, जानते हो क्या है पुष्या नक्षत्र का पेड़? मैं आज से बता दे रहा हूँ कि ये पुष्या नक्षत्र का पेड़ का मदांग या फिर उस पुष्या नक्षत्र का पेड़ आप नेट में ढूंढ लो, आपको मिलेगा। यू रिसर्च योरसेल्फ, देन यू विल बी मोर हैप्पी। आई नो बट आई जस्ट नॉट वांट टू एक्सप्लेन। आप उसका जितना ज़्यादा सेवा करोगे, जितना ज़्यादा उसके श्री चरण में जाओगे, जितना ज़्यादा उस पेड़ के पास बैठोगे, जितना ज़्यादा, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ आप ध्यान देना, और जितना ज़्यादा वृक्ष लगाओगे उसका, 2 पेड़, एक है पुष्या नक्षत्र का पेड़, दूसरा है आपका मकर राशि का शनि का बेस्ट पेड़ है समी। इसका नाम ले लिया क्योंकि इजीली जानते हो, उसको आप नेट पे ढूंढ के उसका फोटो मैं क्योंकि बोलूँगा 100 क्वेश्चन और करेंगे आप। ये 2 पेड़ आपका इस 19 साल में कोशिश करके, आपका मर्जी, मैं टारगेट दे रहा हूँ 1900 पेड़ लगाना। जगह जमीन पैसा जुगाड़ कर लेना, मेरे पास मैं ये करता हूँ ये काम, चिंता नहीं करिएगा। अगर आप अपने तरफ कोशिश करिए, हुआ तो ठीक, नहीं तो आई विल हेल्प यू अबाउट दैट। नहीं तो आपका मर्जी, आप देख लेना। जितना ज़्यादा 19 साल में ग्रो कराओगे, ये एकादश का शनि आपको उतना बमबमा के हर चीज़ को अपडेट करके दे देगा। दिस इज़ द पेंडिंग कर्मा ऑफ दिस सन।